ज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। क्या आपका भी मूलांक 3 और भाग्यांक 7 है? अगर हैं तो जानिए आपके लिए क्या कहता है भाग्य। अपने नेचर, करियर और लव लाइफ का रहस्य जानिए। बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन आपको बनाता है। आपका जन्म हुआ है किसी खास मकसद के लिए। आपका मकसद जीवन में साधारण नहीं है। ये सब जानने के आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको आपके नेचर और पर्सनैलिटी से लेकर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक के बारे में जानकारी दूंगी। मूलांक 3 यानी ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 7 यानी कंडक्टर नंबर 7 की बात करें तो जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ जैसे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ तीनों के नंबर्स को ऐड करने पर जो टोटल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि टोटल 7 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 7 होगा। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आगे बात करते हैं कि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है जो नॉलेज, धर्म, लीडरशिप, डिसिप्लिन और एक्सपेंशन का प्रतीक है। भाग्यांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है जो रहस्यवाद, रिसर्च, इनर नॉलेज, एकांत प्रियता और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। इस संयोजन में गुरु की लॉजिकल थिंकिंग और केतु की रहस्यमय नेचर मिलकर व्यक्ति को डीप अंडरस्टैंडिंग, सीखने की क्षमता और एक विशेष स्पिरिचुअल विजन प्रदान करती है। इनका जीवन अक्सर भौतिक और स्पिरिचुअल दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाने की ओर अग्रसर रहता है। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 7 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करें तो यह संयोजन व्यक्ति को सीरियस, चिंतनशील, आत्मनिरीक्षण करने वाला और गहरी बातों को समझने वाला बनाता है। मूलांक 3 की लीडरशिप क्षमता और स्पष्टवादिता के साथ भाग्यांक 7 की गहरी सोच इन्हें अलग व्यक्तित्व देती है। ये लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं लेकिन अंदर से ये ज्यादा सोशल नहीं होते। जीवन में इनके लिए सेल्फ स्टीम और एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार इनके विचार आम लोगों को कठिन या दार्शनिक लग सकते हैं। ये ज्ञान बांटने वाले लेकिन सिलेक्टेड लोगों से ही गहरी मित्रता रखने वाले होते हैं। दूसरा, करियर और प्रोफेशन में गुरु और केतु का मेल इन्हें ऐसे क्षेत्रों में सफलता दिलाता है जहां ज्ञान, शोध, शिक्षा, विश्लेषण और आध्यात्मिकता की भूमिका हो। एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लेखन, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, वैदिक अध्ययन, धार्मिक कार्य और लॉ इनके लिए अच्छे क्षेत्र होते हैं। आईटी, डेटा एनालिसिस, रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये अच्छा करते हैं। इनकी सोच दूरगामी होती है इसलिए बिजनेस में भी सक्सेस संभव है बशर्ते सही समय और योजना से काम करें। तीसरा, प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस कॉम्बिनेशन के लोग इमोशनल होते हैं लेकिन अपने इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते। इनके रिश्ते गहरे होते हैं लेकिन इनकी सीरियसनेस साथी को कभी कभी ठंडापन महसूस करा सकती है। मैरिड लाइफ में ये वफादार होते हैं लेकिन अपने उच्च आदर्शों के कारण पार्टनर से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। अगर पार्टनर स्पिरिचुअल या बौद्धिक हो तो रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है। कभी कभी कम्युनिकेशन की कमी या गलत फहमी से दूरी आ सकती है इसलिए इमोशंस को व्यक्त करना इनके लिए ज़रूरी है। चौथा है जीवन की चुनौतियाँ। इनके लाइफ का मेन चैलेंज है बैलेंस बनाना भौतिक सक्सेस और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के बीच। कई बार ये अत्यधिक आदर्शवादी बन जाते हैं और व्यवहारिक दुनिया से कट जाते हैं। दूसरों की एडवाइस की परवाह न करना और सेल्फ सेंटर्ड हो जाना भी समस्या बन सकता है। इन्हें डिसीजन लेने में कभी कभी अधिक टाइम लग जाता है जिससे मौके हाथ से निकल सकते हैं। साथ ही इनकी अलग सोच के कारण लोगों द्वारा गलत समझे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। पांचवां, भाग्य और सफलता में भाग्यांक 7 इनको असाधारण अंतर ज्ञान और सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है जबकि मूलांक 3 डिसिप्लिन और परिश्रम की शक्ति प्रदान करता है। सक्सेस इनको जीवन के लेटर हॉफ में अधिक मिलती है, खासकर 34 वर्ष के बाद। ये लोग अचानक लाभ या अनएक्सपेक्टेड अवसर पाते हैं लेकिन सफलता के लिए इनको पेशेंस और रेगुलर एफर्ट की आवश्यकता रहती है। छठा है बीमारियां और उपाय। इस कॉम्बिनेशन में नर्वस सिस्टम, आंखों की कमजोरी, माइग्रेन, डाइजेशन संबंधी समस्या, सर्दी जुकाम और मेंटल टेंशन की समस्या हो सकती है। आध्यात्मिक दबाव या अधिक सोचने से अनिद्रा भी हो सकती है। उपाय में गुरुवार को पीली वस्त्र और पीली दाल का दान करें।
केतु के लिए शनिवार को कुत्तों को भोजन कराएं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जप करें। ध्यान और योग को लाइफ का हिस्सा बनाएं। और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। गुरु और केतु का मेल व्यक्ति को जन्म से ही स्पिरिचुअल पथ की ओर खींचता है। ये लोग जीवन के गहरे अर्थ, आत्मा और यूनिवर्स के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ध्यान साधना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इन्हें मेंटल पीस और डायरेक्शन देता है। अक्सर ये अपने लाइफ में किसी गुरु या मार्गदर्शक के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 7 के जीवन की पूरी समरी बता देती हूँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 7 का कॉम्बिनेशन एक डीप थिंकिंग वाला, स्पिरिचुअल और लीडरशिप क्षमता से युक्त पर्सनैलिटी बनाता है। ये लोग जीवन में स्थायी सफलता पाने के लिए पेशेंस और बैलेंस की आवश्यकता रखते हैं। ज्ञान और अंतर्ज्ञान इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन और प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करना जरूरी है। सही दिशा, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना के साथ ये जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 7 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।